हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के जो अभी एग्ज़ाम का आयोजन किया जा रहा है उसमें जो जीके जीएस से जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी का यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, 2 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक जितने भी एग्जामों की शिफ्टों में एक जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास के अंदर समावेश आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज का सेशन आप सभी की, यदि आपके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। चलिए, बिना समय खराब करते हुए आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य है वह हिमाचल प्रदेश है। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य है जहां उसे कार्बन मुक्त राज्य घोषित किया गया है। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड अन्य फैक्ट के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अन्य फैक्ट है, भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम है। जी हाँ, सिक्किम राज्य है जो कि भारत का पहला जैविक राज्य है। और दोस्तों, भारत का पहला 100% जल वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है जो कि भारत का पहला 100% जल वाला राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जो हरिप्रसाद चौरसिया जी है यह किससे संबंधित है? तो ये मशहूर बांसुरी वादक है और इनको दोस्तों निम्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। तो आपकी आगे आने वाली शिफ्टों के लिए ये पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला पुरस्कार है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो कि 1984 में प्रदान किया गया था। अगला पुरस्कार है पद्म भूषण पुरस्कार जो कि 1992 में ये प्रदान किया गया है। और दोस्तों, पद्म विभूषण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है जो दोस्तों सन 2000 के अंदर इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नोंगक्रेम त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नोंगक्रेम त्योहार है जो कि भारत के मेघालय के अंदर बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दोस्तों, आप सभी ने यदि हमारे त्योहार व उत्सव की क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इंडिया के टॉप 50 त्योहार पर्व आयोजन जिनका मेलों का आयोजन होता है उन सभी का यहाँ पे समावेश किया गया है। तो आप वह सेशन भी जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिजदा व पेबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के अंदर जो गयासुद्दीन बलबन है उनके द्वारा सिजदा व पेबोस की स्थापना की जाती है। जी हाँ दोस्तों, सुल्तान के आगे घुटनों के बल बैठकर उन्हें प्रणाम करना और पेबोस होता है जो सुल्तान होता है उनके चरणों को चूमना पेबोस कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत में पहला जूट का, जी हाँ, भारत में पहला जूट है दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुकी है। भारत में पहला जूट का मेला कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल कलकत्ता के अंदर भारत का पहला जूट का यहाँ पे दोस्तों मेला का आयोजन किया गया है। वह पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता के अंदर किया गया है। पहली जूट मिल की स्थापना 1455 ईस्वी में कलकत्ता के पास हुगली नदी में रिसरा स्थान पे की गई है। जी हाँ, रिसरा स्थान के ऊपर यहाँ पे कलकत्ता के अंदर की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। वह है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 में फाइनल भारत में किस टीम से हार गई थी? तो दोस्तों, अभी आप सभी को पता है कि जो 2019 से लेकर 2021 के लिए WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है वह दोस्तों भारत व न्यूजीलैंड के, जी हाँ, भारत और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ था। जी हाँ, भारत व न्यूजीलैंड के मध्य हुआ था जिसमें दोस्तों यहाँ पे न्यूजीलैंड विजेता रहती है और यहाँ पे भारत यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है न्यूजीलैंड से। और इस बार दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ, 2022 का जो यहाँ पे WTC होती है उसमें ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया रहती है और इसमें भी दोस्तों यहाँ पे इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, इंडिया को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे 2021 में न्यूजीलैंड के हाथों यहाँ पे शिकस्त मिलती है। और 2022 में हम बात करें, जी हाँ, 2022 की बात करें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को शिकस्त मिलती है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेग बाय शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, लेग बाय शब्द है जो कि क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हेराल्ड डोमर के मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित प्रथम पंचवर्षीय योजना है तो दोस्तों जिसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल
रहता है। दोस्तों 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना का सेशन भी आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पंचवर्षीय योजना से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप वहाँ पे समावेश देखने को मिलने वाला है। तो वो 2 सेशन भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके आगे आने वाली शिफ्टों में पंचवर्षीय योजना से प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों इसको भी कवर करके जाइएगा। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसके ऊपर बात कर चुके हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। वह है मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में चीफ गेस्ट के रूप में किस भारतीय क्रिकेटर को आमंत्रित किया गया है। तो दोस्तों जो मेलबर्न में फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसमें चीफ गेस्ट के रूप में किस भारतीय क्रिकेटर को आमंत्रित किया गया है। तो दोस्तों जो भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव, जिन्होंने 1983 में, जी हाँ 1983 में भारत को वर्ल्ड कप जितवाया था, उन्हें दोस्तों यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस अंग्रेज के समय लागू हुआ था। तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वह लॉर्ड लिटन के समय, जी हाँ लॉर्ड लिटन के समय लागू होता है और सन 1876 में यह लागू किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है गैर नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है। तो जो दोस्तों गैर नृत्य है यह भारत के राजस्थान राज्य के अंदर किया जाता है और राजस्थान में भी दोस्तों यह भील जनजाति और मीणा जनजाति के द्वारा बड़े धूमधाम से किया जाता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है टूसू पर्व का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो टूसू पर्व है दोस्तों जो भारत के 4 राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और असम में दोस्तों बड़े धूमधाम से यह त्यौहार मनाया जाता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू होता है। तो 1857 की 2 क्रांति होती है, उसकी शुरुआत मेरठ से होती है और दोस्तों 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत होती है। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या था। तो चर्बी वाला कारतूस दोस्तों इस समय का तत्कालीन कारण था, जो कि 1857 क्रांति का यहाँ पे मुख्य कारण बनता है। और दोस्तों यहाँ से आपसे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेज गवर्नर कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग, जी हाँ लॉर्ड कैनिंग था जो कि अंग्रेज गवर्नर था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 में जनगणना के अनुसार देश में शहरी जनसंख्या कितनी थी। तो दोस्तों 2011 की जनगणना की हम बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे समथिंग 32%, जी हाँ 32% यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या होती है। और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 70%, जी हाँ 70% जो जनसंख्या थी वह है ग्रामीण जनसंख्या थी। और सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है वह महाराष्ट्र राज्य में है। जी हाँ सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र की है और सबसे कम शहरी जनसंख्या यहाँ पे सिक्किम राज्य की है। तो यह एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश। दोस्तों यह क्वेश्चन है काफ़ी बार रिपीट हुआ है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था। तो स्मार्ट सिटी मिशन है 2015 के अंदर शुरू किया गया है और यह केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, जी हाँ केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और दोस्तों भारत का पहला 100वां स्मार्ट सिटी शहर कौन सा है। शिलोंग, जी हाँ मेघालय शिलोंग है जो कि भारत का 100वां यहाँ पे स्मार्ट सिटी शहर है। तो दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपका आंसर शिलोंग होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिवाजी उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में किसने की थी। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो शिवाजी उत्सव है वह महाराष्ट्र में काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इसकी शुरुआत है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यहाँ पे जो 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव का और 1895 में शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही महाराष्ट्र को 2 प्रमुख पर्व दिए गए हैं, जिनमें पहला गणपति महोत्सव जो कि काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है और दोस्तों शिवाजी महोत्सव भी काफ़ी हर्षोल्लास से यहाँ पे मनाया जाता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम कब आया था। तो SC/ST जो अधिनियम है दोस्तों कब आता है। तो 11 सितंबर 1989 में इसको पारित किया जाता है, जबकि 30 जनवरी 1990 से संपूर्ण भारत में लागू किया जाता है। तो दोस्तों ये डेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण होने वाली है कि दोस्तों 30 जनवरी 1990 से संपूर्ण भारत के अंदर SC/ST अत्याचार निरोधक अधिनियम लागू किया जाता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है लंदन में द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों द ओल्ड ग्रेट मैन दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में लंदन के अंदर द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या था? तो दोस्तों भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का विषय है वह है राष्ट्र पहले हमेशा पहले, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों यह है कि इस बार की थीम रखी गई है, यह दोस्तों विषय रखा गया है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम को ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी बाबर आजम को दिया गया है और पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, वह है 2022 में किस भारतीय गाने को ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड मिला है? तो दोस्तों यहाँ पे 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया है उसका भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो नाटू नाटू फिल्म गाना है वह है फिल्म RRR का सुपर स्टार गाना है, वह है नाटू नाटू है। इसके निर्देशक की बात करते हैं RRR के तो SS राजामौली हैं जो कि इसके निर्देशक हैं, और म्यूजिक कंपोजर की बात करते हैं तो MS किरावनी हैं जो कि म्यूजिक कंपोजर हैं। तो समस्त फैक्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे गाना पूछा गया है, आगे आने वाली शिफ्टों में यहाँ पे फिल्म पूछी जा सकती है, निर्देशक पूछे जा सकते हैं, म्यूजिक कंपोजर से भी यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो समस्त फैक्ट आपको यहाँ से पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस अंग्रेजी के समय लागू किया गया था? तो दोस्तों लॉर्ड लिंटन के समय 1876 में से लागू किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? तो बहुभूति है जो कि उत्तर रामचरित्र के लेखक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे विजेता टीम की बात की जाती है T20 वर्ल्ड कप 2022 की, तो यहाँ पे विजेता रहते हैं वह इंग्लैंड है। जी हाँ, विजेता इंग्लैंड है। जबकि उपविजेता टीम की बात की जाती है तो पाकिस्तान इसकी उपविजेता टीम है। कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो आयोजन की बात करते हैं तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया है। ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अवंती साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैयानी है। जी हाँ, उज्जैयानी है जो कि अवंती साम्राज्य की राजधानी थी। चलिएगा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो पंडित रविशंकर हैं वह है सितार वादक है, और ये दोस्तों बनारस घराने से संबंधित है। तो दोस्तों इस शिफ्ट में पंडित रविशंकर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे आने वाली शिफ्टों में दोस्तों इनके घराने से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिएगा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है ओणम त्यौहार किस राज्य का है? तो ओणम त्यौहार केरल का है। यह 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है और ख़ास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 39D। जी हाँ, अनुच्छेद 39D में निहित है कि पुरुष व महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा। चलिएगा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है HDI निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जी हाँ, उसके अंदर राजकोषीय घाटा को शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका USA से लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद है जिसका सर्जन किस देश के संविधान से लेकर किया गया है? तो अमेरिका से इसका सर्जन किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पर, ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है, महेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है, और नर्मदा कुंड परियोजना भी है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो भारत के सुपरस्टार खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव
यादव मिस्टर 360 डिग्री, इन्हें दोस्तों 2020 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली है जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो वायरस से होने वाले रोग की बात करते हैं, उनमें आता है डेंगू, चेचक, छोटी माता, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, पीलिया, हेपेटाइटिस, एड्स, ट्रैकोमा, पोलिया, इबोला, चिकन पॉक्स। सर्दी और जुखाम भी दोस्तों वायरस से होने वाले रोगों में आते हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। विंबलडन 2023 के पुरुष सिंगल के विजेता कौन है? तो दोस्तों विंबलडन 2023 के पुरुष एकल सिंगल के खिताब विजेता कौन रहे हैं? तो कार्लोस अल्कराज हैं जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 2023 विंबलडन का यहाँ पे जीता है। रण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? रण महोत्सव दोस्तों गुजरात के अंदर मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कौन सा पर्वत पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करता है? तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो दोस्तों यहाँ पे इधर पश्चिमी घाट आता है और इधर पूर्वी घाट आता है। इन दोनों को दोस्तों यहाँ पे एक ग्रंथि अलग करती है, उसे दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ कहा जाता है। और इन नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी नीलगिरी पहाड़ियों की डोडा बेटा है। चलिए अगला क्वेश्चन है। स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है जो कि स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। चलिएगा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य मित्तल हैं जो कि भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है। CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये दोस्तों CSIR है वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा संबंधित है और इसकी स्थापना से हम बात करते हैं तो 26 सितंबर 1942 में इसकी स्थापना की जाती है। चलिएगा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेल, नीम, बबूल जहाँ उगते हैं वहाँ कितनी वर्षा होती है? तो जहाँ पे बेल, नीम, बबूल उगते हैं वहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में ही बेल, नीम और बबूल उगते हैं। अगला क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम संयंत्र सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में है? तो एल्यूमिनियम जो संयंत्र है सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ होंगे? जहाँ पे एल्यूमिनियम का सबसे अधिक यहाँ पे उत्पादन किया जाएगा वहाँ पे ये संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। तो उड़ीसा राज्य, जी हाँ, उड़ीसा वर्तमान में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम के जो अयस्क है बॉक्साइड है उसका उत्पादन करता है। चलिएगा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वह है 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों इस प्रकार के जो पुराने क्वेश्चन है वह ओल्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों 1909 में भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है गुलियेल्मो मार्कोनी जो इटली के हैं उन्हें दिया गया है और कार्ल फर्डिनांड बोर्न है जो जर्मनी के, इन्हें भी 1909 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है। PM कौशल योजना किससे संबंधित है? तो PM कौशल योजना है यह इसके तहत युवाओं को रोजगार पाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है और यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वह है ग्राम पंचायतों का गठन किस संवैधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है और आर्टिकल 40 है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर निहित है। अगला क्वेश्चन है। संविधान का 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो 7वां संविधान संशोधन होता है वह 1956 के अंदर होता है और 1956 में दोस्तों यह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आज की शिफ्ट में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापारिक फसल या नकदी फसल है? तो दोस्तों कपास व गन्ना ये दोनों ही यहाँ पे जो नकदी फसल है या व्यावसायिक फसल है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि आज कौन सा क्वेश्चन यहाँ से ऑप्शन में कौन सा यहाँ पे कौन ऑप्शन दिया गया था। चलिएगा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वह है उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति ST में शामिल किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2023 में एक जनजाति है उसे ST के अंदर शेड्यूल कास्ट के अंदर शामिल किया है, वह है गोंड जनजाति। जी हाँ, गोंड जनजाति को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2023 में अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। बाल श्रम पर रोक किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 23 के तहत दोस्तों बाल श्रम निषेध है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करें तो वह है IPL 2023 में ऑरेंज कैप किसे मिली? तो दोस्तों गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी बल्लेबाज शुभमन गिल ने दोस्तों 17 मैचों में 890 रन बनाए हैं और उन्हें दोस्तों
दोस्तों ऑरेंज कैप मिली है। साथ ही हम पर्पल कैप की बात करते हैं तो गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी दोस्तों मोहम्मद शमी ने यहाँ पे 17 मैचों के अंदर सर्वाधिक 28 विकेट लिए हैं और ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों दोस्तों गुजरात टाइटंस के हाथों लगी है। और साथ ही हम बात करते हैं आईपीएल 2023 की विजेता टीम की, तो विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग रहती है और उपविजेता टीम गुजरात टाइटंस रहती है। तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है, तो अदिति अशोक है गोल्फ से संबंधित है और अदिति अशोक दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक राज्य से संबंधित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है, तो आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47 में पोषण और जीवन स्तर को सुधार के लिए यहाँ पे कर्तव्य निहित है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष में प्रसारित किया गया था, तो 23 जुलाई 1927 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने मुंबई में रेडियो केंद्र का उद्घाटन किया। इस प्रकार भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 जी हाँ 1927 में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है CRR जारी कौन करता है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि CRR होता क्या है, तो कैश रिजर्व रेशियो होता है वह CRR होता है और यह RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उस्ताद अली अकबर खां किस वाद्य यंत्र के वादक हैं, तो उस्ताद अली अकबर खां है जो कि एक प्रसिद्ध सरोद वादक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनरेगा में कितने दिनों की रोजगार दी जाती है, तो मनरेगा में दोस्तों 100 दिनों का पक्का रोजगार दिया जाता है और मनरेगा है जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। और ये जो नरेगा एक्ट है वह 2005 के अंदर लाया गया था। जी हाँ नरेगा एक्ट है 2005 के अंदर लाया गया और इसे दोस्तों मनरेगा अब कर दिया गया है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत के कौन कौन से किस जोड़े ने स्वर्ण पदक जीता है, तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के ने दोस्तों यह यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ई शक्ति योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है और किससे संबंधित है, तो दोस्तों यह नाबार्ड के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है और इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह के डिजिटलीकरण से संबंधित कार्यों का निष्पादन किया जाने वाला है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वह है एशियन गेम्स से, जी हाँ एशियन गेम्स 2018 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो एशियन गेम्स 2018 में भारत ने टोटल 69 पदक जीते हैं जिनमें 15 स्वर्ण पदक हैं, 24 रजत है और 30 कांस्य पदक है। और दोस्तों एशियन गेम्स 2018 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दोस्तों इनका आयोजन है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में और पालमबर्ग में किया गया है। अब दोस्तों बात करें एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाने वाला है, तो चीन के हांगझोउ में, जी हाँ हांगझोउ में, चीन के हांगझोउ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक एशियन गेम्स का आयोजन किया जाने वाला है। हुमायूं ने किस शहर की स्थापना की थी, तो दीन पनाह नगर की स्थापना की थी और यह दीन पनाह नगर दोस्तों यमुना नदी के तट पर इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं वह है हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु मासिक सहायता योजना शुरू की है, तो 1000 रुपये की ये सहायता देने वाले हैं। और दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात की जाते हैं तो MK स्टालिन, जी हाँ MK स्टालिन हैं जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है और इन्होंने ही दोस्तों जो महिलाओं को 1000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु मासिक सहायता योजना की शुरुआत की है। जोंगिया गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है और ये शरावती नदी पे कहाँ स्थित है, तो दोस्तों कर्नाटक के अंदर, जी हाँ कर्नाटक के अंदर ही है शरावती नदी पर जोंगिया गरसोपा जलप्रपात स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं वह है अरविंद पारिक का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये दोस्तों अरविंद पारिक है मशहूर सितार वादक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करें कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिवादक वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो 1970 के अंदर दोस्तों पुरस्कार प्रदान किया गया था और वह दोस्तों पद्म पुरस्कारों में पद्म श्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन पे बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कितने गोल्ड मिले थे, तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में आप सभी को पता है 2020 में भारत को केवल एकमात्र एक गोल्ड मिला है। तो कुल पदकों की बात करें तो 7 पदक मिले हैं जिनमें 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं
और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडलिस्ट रुद्रांश पाटिल किस राज्य से संबंधित है? तो रुद्रांश पाटिल महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है और इन्होंने दोस्तों ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। उनका नाम है रुद्रांश पाटिल। अगला क्वेश्चन है, सैंड फ्लाई के काटने से कौन सा रोग होता है? कालाजार या ब्लैक फीवर है जो कि सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तैराकी रिंग की चौड़ाई कितनी होती है? जो दोस्तों यहाँ पे तैराकी की जाती है, जी हाँ तैराकी की जाती है, उसकी जो चौड़ाई कितनी होती है? 21 मीटर इसकी चौड़ाई होती है, जबकि विश्व चैंपियनशिप तैराकी प्रतियोगिता में यह चौड़ाई 25 मीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों भारत का मध्य प्रदेश है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल है, जी हाँ, अनुच्छेद 44 के अंदर समान नागरिक संहिता वर्णित की गई है। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो ये दोस्तों लागू की बात की जाते हैं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में दौरान तैयार किया गया था? तो तैयार तो दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन इसका जो लागू किया गया है वह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसे पारित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, G20, जी हाँ, G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ हुई थी? तो G20 की प्रथम शेरपा बैठक राजस्थान के उदयपुर शहर में होती है। और G20 के लिए भारतीय शेरपा कौन है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए अमिताभ कांत। जी हाँ, जो पूर्व नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत, उन्हें G20 के भारतीय शेरपा घोषित किए गए हैं। और दोस्तों G20 शेरपा की दूसरी बैठक कहाँ होती है? तो केरल में होती है। तीसरी बैठक की बात की जाती है तो कर्नाटक में इसकी तीसरी बैठक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संतूर वादक है? तो शिव कुमार शर्मा है जो कि भारत के मशहूर संतूर वादक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बंधन बैंक का मुख्यालय है कलकत्ता के अंदर स्थित है। और इस बंधन बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो सन 2015 के अंदर। जी हाँ, सन 2015 के अंदर इस बंधन बैंक की स्थापना की जाती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है और इसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम थायमीन है। जी हाँ, विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमीन है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? तो दोस्तों जो उदासीन बिंदु होगा उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे 0 इसका मान होने वाला है, क्योंकि जहाँ परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है वहाँ पे जो न्यूट्रल बिंदु उसे कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। मंजू भार्गव किस क्षेत्र से संबंधित है? मंजू भार्गव दोस्तों भारतीय अभिनेत्री है और डांसर है। इस प्रकार से दोस्तों आज एक अजीबोगरीब भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं तो 17.64% है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या वृद्धि दर है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में 49 kg भार वर्ग में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो दोस्तों वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन खिलाड़ी भारत की मशहूर खिलाड़ी मीराबाई चानू ने 49 kg वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था। एक गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 20(2) में। जी हाँ, आर्टिकल 20(2) के अंदर यह निहित है कि एक गुनाह के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। चलिएगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेलाग्रा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा जो बीमारी है विटामिन B3, जी हाँ विटामिन B3 नियासिन की कमी से होता है। जी हाँ, नियासिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो चोल शासक ने करवाया था, उसका नाम है राजराज प्रथम और इसे वृद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 54 का संबंध राष्ट्रपति के
जी हाँ, अनुच्छेद 54 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। अगला क्वेश्चन है, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का दूसरा नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। जी हाँ, गदाधर चट्टोपाध्याय है जो कि रामकृष्ण परमहंस का अन्य नाम है या दूसरा नाम है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत देश में संसदीय प्रणाली है जो कि दोस्तों ब्रिटेन से ली गई है। जी हाँ, ब्रिटेन से ली गई है। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 22 की बात की जाती है तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा के संबंध में आर्टिकल 22 हमेशा चर्चा में बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा दोस्तों यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। A.O. ह्यूम के द्वारा की जाती है। चलिएगा, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है हरिसेन के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना की गई थी? तो जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना हरिसेन के द्वारा की गई है। और हरिसेन की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था। कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों M.S. सुब्बुलक्ष्मी है, जिन्हें दोस्तों भारत रत्न प्राप्त है। M.S. सुब्बुलक्ष्मी, जिन्हें कर्नाटक की संगीत की रानी भी कहा जाता है। चलिएगा, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2023 में कितनी दूरी तक भाला फेंककर भारत के लिए पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने 87.66 मीटर भाला फेंककर दोस्तों यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। और साथ ही हम बात करते हैं, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जो भारत की झोली में एकमात्र गोल्ड मेडल डाला है वह डाला था। और इन्होंने दोस्तों 87.58 मीटर, जी हाँ 87.58 मीटर दूरी भाला फेंककर एकमात्र गोल्ड मेडल जीता था। चलिए, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है देश के किस राज्य में सर्वप्रथम मेथनॉल से संचालित होने वाली बस सेवा को शुरू किया गया है? तो दोस्तों कर्नाटक बेंगलोर शहर के अंदर इस प्रकार मेथनॉल से चलने वाली बस सेवा का आरंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहला सेमीकंडक्टर नीति भारत के किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो भारत के गुजरात राज्य के द्वारा पहली सेमीकंडक्टर नीति यहाँ पे लागू की गई है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो केरल राज्य है। दोस्तों यहाँ पे पुरुष साक्षरता, जी हाँ मेल साक्षरता की बात की जाए या फीमेल साक्षरता की बात की जाए या ओवरऑल साक्षरता की बात की जाए, इन तीनों फॉर्मेट में दोस्तों जो अव्वल रहता है वह केरल रहता है। जी हाँ, साक्षरता में केरल सर्वाधिक यहाँ पे उच्च स्तर रखता है। जबकि सबसे कम महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो वह बिहार राज्य आता है। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो पंडित रविशंकर हैं मशहूर सितार वादक हैं और यह बनारस घराने से संबंधित है। यह क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी बार रिपीट हो चुका है इन 2-3 दिन में। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि यहाँ पे 2 अगस्त से लेकर, जी हाँ 2 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक जितने भी शिफ्टों में CHSL की जितनी भी शिफ्टों में यहाँ पे पेपर हुए हैं उनमें GK GS से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा की है। तो दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। चलिए दोस्तों, अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।